हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फैट। तो आज हम समझते हैं कि फैट क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ैट आखिर होता क्या है। तो फैट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका साइंटिफिक नेम लिपिड है और ये एनर्जी का एक मेजर सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें यानी कि एनर्जी हमें मिलती है। तो इसलिए फैट एक हाई सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि फैट में सबसे ज़्यादा मिलती है, प्रोटीन में उससे कम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में भी कम मिलती है, सबसे ज़्यादा फैट में मिलती है, इसलिए एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। तो अपना नेक्स्ट समझते हैं कि फ़ैट क्यों लगाते हैं, हम किसी भी सैंपल में फ़ैट क्यों लगाते हैं, उसके पीछे के रीज़न क्या क्या है। एक तो सबसे पहले हमें कोई भी सैंपल है अगर उसमें हम फैट नहीं लगाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशन जो लेबलिंग है वो इनकम्प्लीट रहेगी, इसलिए हम फैट इम्पोर्टेंट हो जाता है लगाना न्यूट्रिशनल लेबलिंग को कंप्लीट करने के लिए और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें फैट यूज़ होता है, तब जाके हम एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, इसलिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फ़ैट की नीड होती है। नेक्स्ट समझते हैं कि मेथड यानी कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम फैट डिटरमाइन करते हैं आइस के हिसाब से। तो वो समझते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड है, ये एक कॉमन मेथड है, जितने भी सीरियल हैं, बेकरी एंड बेकरी प्रोडक्ट हैं, सब में सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। सेकेंड है गर्बर मेथड, ये स्पेशली मिल्क के लिए होता है, जो लिक्विड मिल्क होता है उसमें हम गर्बर मेथड से ही फैट लगाते हैं। अगला है रोज़ गॉटलिन मेथड, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट वाले सैंपल हो गए, वो चॉकलेट्स हो गई, वो सारे हम रोज़ गॉटलिन मेथड से डिटरमाइन करते हैं। एक है गैस क्रोमेटोग्राफी, फैटी एसिड प्रोफाइल निकालने के लिए हम जीसी से जाते हैं, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी से। तो समझते हैं हम किसी भी सैंपल में फैट लगाएंगे तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले कि अगर कोई सैंपल है तो उसे अच्छे से ग्राइंड किया जाएगा, क्योंकि जितना सैंपल अच्छे से ग्राइंड होगा उसके पार्टिकल साइज जितने छोटे होंगे उससे अच्छा, जितने कम पार्टिकल साइज होंगे यानी कि छोटे होंगे साइज़ में, उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फैट। अगर साइज़ बड़े हैं तो फैट एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब समझते हैं, पहले समझते हैं सॉक्सलेट वाला कि सॉक्सलेट में हम कैसे लगाते हैं फैट। सॉक्सलेट वाला जो मेथड है उसमें हम जनरली सीरियल बेकरी इनमें लगाते हैं। तो 10 ग्राम सैंपल वेट लेंगे, सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद में 10 ग्राम सैंपल वेट लेंगे हम थिम्बल में। उसके बाद एक राउंड वाटर फ्लास्क में हम पेट्रोलियम ईथर और डाईइथाइल ईथर या तो दोनों ले सकते हैं, या बस पेट्रोलियम ईथर लेंगे हम और 16 घंटे के लिए उसे एक्सट्रैक्शन के लिए असेंबली पे सेट कर देंगे। ये सिंपल मेथड है, इसमें इतनी जगह नहीं है। गर्बर मेथड तो बस मिल्क के लिए है। अब है रोज़ गॉटलिन मेथड। तो सबसे पहले रोज़ गॉटलिन मेथड में सैंपल लेंगे, उसके बाद उसमें हम अमोनिया डाल के उसे डाइजेस्ट कराते हैं। अमोनिया स्पेशली हम प्रोटीन में स्पेशली केज़िन, उसको तोड़ डिज़ोल्व करने के लिए हम अमोनिया ऐड करते हैं, और उसे अमोनिया ऐड करने के बाद उसे डाइजेस्ट कराएंगे। उसके बाद उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल जो इमल्सन बन जाते हैं उन्हें तोड़ने का काम करती है, फिर उसे ईथर में डाल के एक्सट्रैक्ट करते हैं। ईथर तो हमारे फैट एक्सट्रैक्ट के लिए होते हैं, ईथर में हम पेट्रोलियम ईथर और डाईइथाइल ईथर ये दोनों यूज़ करते हैं। तो फैट का ज़्यादा कुछ है नहीं, फैट की कैलकुलेशन समझते हैं। फैट की कैलकुलेशन है रेसिड्यू, यानी कि ग्रेविमेट्रिक फैट। मेथड कोई भी हो, फॉर्मूला यही है, रोज़ गॉटलिन हो चाहे सॉक्सलेट वाला हो। तो जो रेसिड्यू आएगा, जब सारा फैट हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसे फिर हम एक प्रीवेटेड बीकर में ले लेंगे और उसे फिर इवोपरेट करा देंगे। तो जो रेसिड्यू आएगा वो × 100 डिवाइड बाई सैंपल वेट, ये हमारा सॉक्सलेट वाला मेथड हो या रोज़ गॉटलिन वाला हो, सब में ये फॉर्मूला यूज़ होगा।